दूर सुंदरवन जंगल में बेहद सुहानी सुबह थी। सूरज तलू हो गया था, चिड़ियाँ चहक रही थी और जानवर इधर उधर टहल रहे थे और सभी पक्षी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। लेकिन जल्द ही बारिश के साथ ठंड और भी बढ़ने वाली थी और इस बारिश के लिए सभी पक्षी तैयार थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और उन्होंने सभी ने अपने अपने पक्के मकान बना लिए थे। लेकिन सभी पक्के मकानों के बीच एक बेचारी टोनी चिड़िया का घास का घोंसला बना था। चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर अपने बच्चे को लेकर नदी किनारे बैठी हुई थी और सोच रही थी, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास छत नहीं है, ना मेरे पास खाने को दाना है, मेरा पति भी मर चुका है और ठंड का मौसम भी आ चुका है। चिड़िया ऐसा सोचते हुए राजू कबूतर के पास मदद के लिए जाती है। कुछ ही समय बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। कबूतर अपने पक्के घोंसले में बैठा था। राजू भैया मेरी मदद करें, मैं अपना पक्का घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा पति मर चुका है और मैं और मेरा बच्चा ठंड में बैठे हुए हैं, दया करे हम पर। कबूतर को चिड़िया पर दया आ जाती है और उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है, चिड़िया बहन, मुझे जल्द ही ये पैसे लौटा देना, मुझे भी अपना घर दोबारा से पक्का करना है। बुरा ना मानना, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं। हाँ राजू भैया, मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोनी उन पैसों को लेकर अपने घोंसले पर लौट जाती है और उन पैसों से एक पक्का मकान बना लेती है। अब उसके पास एक पक्का घर तो था, लेकिन खाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। लेकिन उसके पास कमाने के लिए कोई रोज़गार न था। उसके बच्चे को इतनी भूख लग जाती है कि वह जंगल के दूसरे पक्षियों से कुछ खाने को मांगने चला जाता है, जिससे टोनी चिड़िया रोने लगती है और कालू और गोरी से कुछ मांगने चली जाती है। कालू भैया, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, वो खाने से मर जाएगा, मुझे कुछ खाना दे दे। वो जंगल के दूसरे पक्षियों से खाना मांग रहा है। हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, ये लो कुछ चावल और ले जाओ अपने बच्चे के लिए। उतने में गोरी पीछे से आकर कालू को रोक देती है और कहती है, ओए कालू, चिड़िया, क्या तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी? कालू, खाना क्या फ्री में बांट रहा है? कभी तू घर बनवाने के लिए पैसे मांगने चली जाती है और कभी खाने के लिए भीख मांगने। चल भाग यहाँ से। फिर टोनी बगैर खाना लिए वहाँ से आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं अपने भूखे बच्चे को ऐसे कैसे देखूँ? चिड़िया ऐसा सोच रही थी कि कालू आ जाता है। चिड़िया बहन, माफ़ करना, जो कुछ गोरी ने कहा मैं गोरी से छुप कर आया हूँ। ये थोड़े से चावल हैं, ये तुम दोनों खा लो। मेरे से इतना ही हो सका तो मैंने कर दिया। चिड़िया खुश होकर अपने बच्चे को खाना खिलाती है। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, लेकिन कल का करना होगा। अब मुझे कोई काम खुद से करना होगा। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि वो तो बहुत अच्छे मोमोज़ बना सकती है और ऐसे वो मोमोज़ बनाने का सोचती है। वो मार्केट में जाकर चील से मोमोज़ का भाव पूछती है और उनकी बिक्री के बारे में भी पूछती है और फिर मोमोज़ का ठेला लगाने का सोचती है और घर जाकर मोमोज़ बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है और एक पुराने ठेले का बंदोबस्त करके बाज़ार में मोमोज़ बेचने लगती है। पहले तो उसकी दुकान पर कोई नहीं आता, लेकिन फिर एक परदेसी पक्षी वहाँ पर आता है। बेना, मोमोज़ की प्लेट कितने की दे रही हो? टेस्टी तो है ना? हाँ भाई जी, एक बार खाकर तो देखें। मैं आटा के हेल्दी मोमोज़ बनाती हूँ। फिर वो पक्षी मोमोज़ खाकर चिड़िया की बेहद तारीफ़ें करता है। धीरे धीरे चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू गोरी को भी इसकी खबर होती है तो वो भी मोमोज़ खाने आ जाते हैं और चिड़िया धीरे धीरे पूरे जंगल में फेमस हो जाती है। अब उनके पास भी पैसे आने लगे थे और उनकी गरीबी दूर हो गई। चिड़िया और उसका बच्चा हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में अज़मत है।